अब पटियाला जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच सुपर एक्टिव हुए आतंकियों की गतिविधियों का परीक्षण करेगा। देश हाल ही में लोकसभा चुनाव के मोड से बाहर आया है। इधर पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ ली, उधर घाटी में आतंकियों ने लॉन्च पैड एक्टिव कर दिए। एक के बाद एक आतंकी हमारे जवानों और नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। सवाल यह उठने लगा है कि आतंकियों की बढ़ती गतिविधियों के बीच क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है? क्या जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं? क्या कोई है जो नहीं चाहता कि घाटी में अमन चैन के साथ विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाए? सोमवार की रात जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की। आतंकियों से लोहा लेते हुए भारतीय सेना के कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए। इनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। दरअसल आतंकियों की तलाश के लिए डोडा के डेसा इलाके में राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च अभियान छेड़ रखा था। इलाका जंगली है, इसीलिए तलाशी अभियान में जुटे सैनिकों पर आतंकियों ने फायरिंग की और फरार हो गए। इस हमले में 10 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन ब्रिजेश थापा शहीद हुए। ब्रिजेश दार्जिलिंग के रहने वाले थे। रिटायर्ड कर्नल भुवनेश्वर कुमार थापा के बेटे थे। राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही अजय सिंह भी शहीद हुए हैं। वो राजस्थान में झुंझुनू के रहने वाले हैं। सिपाही ब्रिजेश सिंह भी राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। उनको भी शहादत प्राप्त हुई। जवानों की शहादत पर देश में गुस्सा है तो राजनीति का पारा भी हाई है। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जम्मू कश्मीर के अमन चैन को बिगाड़ने की साजिश है? क्या इन आतंकी घटनाओं का कनेक्शन जम्मू कश्मीर के विधानसभा इलेक्शंस के साथ है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू में क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए। ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीज़ें बार बार हो रही हैं। एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है सुरक्षा बलों को भी, और खास करके मैं ये कहूँगा डोडा डिस्ट्रिक्ट में बीडीजी को और मजबूत करने की जरूरत है। अमित शाह जी ने और मोदी जी ने दावे किए थे, और जो उन्होंने पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में जगह जगह डंडूरा पीटा, हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, वो टोटल खोखले साबित हुए हैं। आतंकवाद बड़ा है, जिससे लग रहा है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था वहां की गई है वो प्रशासनिक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। इनको सभी दलों के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया जाए। प्रधानमंत्री जी कैपिटलिस्टों की शादी में तो घूम रहे हैं, लेकिन सेना की इन्होंने कोई भी कोर कमांडर्स की अभी तक बैठक नहीं ली है। जब से तीसरी बार सरकार आई है तब से अब तक जितने भी हमले हुए हैं वो लगातार चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान अगले महीने यानी अगस्त में हो सकता है और चुनाव सितंबर में कराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश चुनाव आयोग को दे चुका है। आतंकी घटनाओं के बीच आयोग ने चुनावी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। 3 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन जब तक आतंक पर लगाम नहीं लगती तब तक चुनाव कराना आसान नहीं होगा। चुनाव आयोग सुरक्षा बलों की कमी का हवाला पहले से ही दे चुका है। पिछले महीने की 9 तारीख को नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 9 जून से लेकर 15 जुलाई तक यानी पिछले 37 दिनों में देश 13 बार आतंकी घटनाएं फेस कर चुका है। इस दौरान 13 जवान शहीद हो चुके हैं और 9 नागरिकों की भी जान गई है। सुरक्षा बलों ने 15 आतंकियों को भी ढेर किया है। खास बात यह भी है कि जब से सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों की घुसपैठ को रोकने और उनकी धरपकड़ में ऑपरेशन तेज किए हैं, तब से जम्मू के पहाड़ी इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी है। इस क्षेत्र में
खासकर पहाड़ी इलाका और जंगल का इलाका होने के कारण आतंकियों को घात लगाकर हमला करने और फिर जंगलों में जाकर छिपने के लिए आसानी से जगह मिल जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेज उनकी तलाश में जब ऑपरेशन शुरू करती हैं तो घिरने के बाद आतंकी सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, कठुआ और डोडा जिले में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू के पास एलओसी पर आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव हैं। उरी में सुरंग के जरिए आतंकियों को भेजा जा रहा है। जम्मू रीजन में 20 से 25 आतंकियों के एक्टिव होने का दावा भी किया जा रहा है। आतंकियों के खात्मे के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लगाया गया है। ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है। सेना जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। सरहदों से दूर यहाँ पे जब मिलिटेंट इन्हीं पहाड़ी रास्तों से होते हुए आते हैं तो यहाँ पे इसी ओजी नेटवर्क की मदद से ये पहाड़ी घरों में रहते हैं, पहाड़ी गांव में रहते हैं और जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिलती है कि इस तरीके का कोई ऑपरेशन करने की, तो चूंकि ये ऊंचाई पे होते हैं तो नज़र उनकी हमेशा सड़क पर रहती है और इसी कारण यहाँ पे ऑपरेशन केवल उसी समय किया जा सकता है जब सटीक जानकारी हो, पूरी जानकारी सुरक्षा बलों के पास हो। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आतंकी हमले बढ़ना क्या किसी साजिश का हिस्सा है? जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन आतंकी हमलों के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? आप भी सुनिए। कश्मीर में अलगाववादी दलों की राजनीति की बदौलत पाकिस्तान हमारी सिविल सोसाइटी में घुसपैठ करने में कामयाब रहा है। हमने ये देखा है कि कई लोगों के कारनामों की वजह से आम नागरिक और सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। ये लोग आतंकवाद और आतंकियों को प्रोत्साहित करते हैं। ये आतंकियों के घर जाते हैं और पब्लिक में सहानुभूति बटोरते हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इसके बाद घाटी में शांति स्थापित करने के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कश्मीर की लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। बीजेपी ने सिर्फ जम्मू की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन लोगों ने दिल खोलकर वोट किया। जम्मू कश्मीर वोट परसेंटेज का 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर 58.46% मतदान हुआ। श्रीनगर में 38.49%, बारामूला में 59.1%, अनंतनाग राजौरी में 54.84%, उधमपुर में 68.27% और जम्मू में 72.22% वोट पड़े। जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। राजनीतिक दल गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन आतंकी घटनाओं के बीच चुनाव होगा कैसे? कितना सुरक्षित होगा? पहले चुनाव टिकट बांटने चाहिए या फिर आतंकियों को जहन्नुम का टिकट काटना चाहिए? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।